बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। संसद के मॉनसून सत्र का आज है 9वां दिन और आज लोकसभा में पेश हो सकता है दिल्ली सेवा बिल। अमित शाह सदन में पेश कर सकते हैं बिल। दिल्ली बिल पर बाद में होगी चर्चा। तो देखिए, संसद के मॉनसून सत्र का ये आज 9वां दिन है और लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश हो सकता है। अमित शाह सदन में पेश कर सकते हैं बिल। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे। देखिए, संसद का मॉनसून सत्र लगातार जारी, इसमें लगातार हंगामा हो रहा है और इस बीच देखिए, दिल्ली सेवा बिल आज 9वें दिन पेश किया जा सकता है। चर्चा बाद में होगी, लेकिन आज बिल हो सकता है पेश और जाहिर सी बात है, इसे लेकर भी हंगामे के आसार हैं क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी और आईएनडीए के सभी दल मिलकर विरोध में लगे हुए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली सेवा बिल का विरोध करेगी एआईएमआईएम। एआईएमआईएम ने दिया बिल के विरोध में नोटिस। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। दिल्ली सेवा बिल को लेकर एआईएमआईएम ने अपने विरोध को लेकर नोटिस दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दिल्ली सेवा बिल आज पेश किया जा सकता है। चर्चा बाद में होगी, लेकिन इस बीच देखिए, इसका विरोध करेगी एआईएमआईएम। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एआईएमआईएम ने दिया है बिल के विरोध में नोटिस। एआईएमआईएम ने अपना स्टैंड क्लियर किया दिल्ली सेवा बिल को लेकर। दिल्ली सेवा बिल का विरोध करेगी एआईएमआईएम। देखिए, अब आप इसी से समझ सकते हैं कि इसे लेकर भी हंगामे के आसार हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र का 9वां दिन और देखिए, दिल्ली सेवा बिल आज लोकसभा में पेश होगा। दिल्ली सेवा बिल बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। देखिए, ये लोकसभा में दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा संशोधन बिल होगा, जिसको लेकर आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने लगातार समर्थन जुटाया। संसद की मॉनसून सत्र का 9वां दिन है। अदिति नागर हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रही है, हमारी पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा संशोधन बिल पेश हो सकता है आज और एआईएमआईएम ने इसका विरोध करने का जो अपना फैसला है उसके जरिए ये साबित कर दिया, ये जाहिर है तौर पर जताने की कोशिश की है कि वो भी इसके पक्ष में नहीं है और आईएनडी के जो तमाम दल हैं वो पहले से ही इसके विरोध में है। देखिए, पूरी रणनीति तैयार हुई है दिल्ली सेवा बिल को लेकर। सबसे पहले आपको बता दें कि संसद की रणनीति को लेकर, संसद चलाने की रणनीति और विपक्ष को बैकफुट पे लाने की रणनीति पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक चल रही है, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण, प्रहलाद जोशी से लेकर तमाम दिग्गज मौजूद हैं। दूसरी बड़ी बात है कि आज ये तय किया गया था कि चाहे विपक्ष हंगामा करती रहे, लेकिन समय कम है, बिल ज्यादा है, तो लगातार बिल पेश होंगे। जो कानून मंत्री हैं उनका भी एक ट्राइबल बिल मैं बात कर रही हूँ, जो ट्राइबल बिल लेकर आएंगे, उनको भी आज ये कहा गया है। हालांकि थर्सडे को ये बिल पेश होना था अर्जुन राम मेघवाल का, लेकिन नहीं हो पाया, इसलिए आज वो भी बिल पेश करेंगे। अब बात करते हैं दिल्ली सरकार के अधिकारों से जुड़ा विधेयक। भले ही उसको आज सूची में नहीं रखा गया हो, जो 28 तारीख को आज बिजनेस लिस्ट आई थी, लेकिन ये माना जा रहा है कि एक सप्लीमेंट्री लिस्ट के माध्यम से उसको जोड़ा जाएगा और वो आज लोकसभा में, लेकिन रही पूरी तैयार की गई है कि कैसे दिल्ली अध्यादेश पर इंडिया पास या फेल, इसके अलावा राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल कैसे पास करवाएगी बीजेपी। तो ये पूरा शुरू हो चुकी है। तस्वीर आपके सामने है। राज्यसभा, लोकसभा दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जैसा अदिति लगातार जिक्र कर रही थी कि आज कई बिल, क्योंकि देखिए लगातार लंबित हैं, जिनको पारित कराने के प्रयास इस मॉनसून सत्र में होंगे। इस बीच आज दिल्ली सेवा बिल को भी पेश किया जा सकता है और इस बीच एआईएमआईएम ने अपना स्टैंड क्लियर किया, वो इस बिल के विरोध में है। आम आदमी पार्टी लगभग साल भर से लगातार विरोध कर रही है और अपने साथ समर्थन जुटाने में लगी है। इस बीच अध्यादेश पर केजरीवाल सरकार बीते एक अरसे से ही इसका विरोध कर रही है और देश की सर्वोच्च अदालत के बाद से अध्यादेश सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में है। इस बिल के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश भर के जो विपक्षी संगठन है उनसे मुलाकात कर इस बिल को चुनौती देने के लिए समर्थन मांगते रहे। सफल प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम मलावी गणराज्य की संसद, वहां की सरकार और वहां की मित्र जनता को अपनी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। सुनील कुमार मंडल, ऑनरेबल मेंबर
नहीं बोलेगा ना। क्वेश्चन माननीय मंत्री जी, एक विवरण किया गया है मान्यवर। निशिकांत दुबे, क्वेश्चन नंबर 142। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को नई शिक्षा नीति के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने वर्षों बाद जो है मैकाले की शिक्षा पद्धति को बदलने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की जो समस्या है, जो 374 जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मुझे दिया है, उसके पीछे जो 2 रीजन है सर, वो 2 रीजन ये है कि राज्य का जो बोर्ड है वो अलग है और सीबीएसई बोर्ड अलग है। जो नौकरी पाते हैं बच्चे वो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के लोग होते हैं, और जो राज्यों का जो बोर्ड है वो उस तरह से शिक्षा में कोप अप नहीं कर सकता है। दूसरा, पैसा खर्च करने के बाद भी मैक्सिमम जितने स्कूल राज्य सरकार चला रहे हैं, खासकर मेरे झारखंड में सर, उसमें शिक्षकों की भारी कमी है। दूसरा, रूसा से जो पैसा देते हैं, जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, बिल्डिंग तो रूसा से बन जाता है, लेकिन शिक्षक नहीं है, और शिक्षक नहीं होने के कारण न स्कूल में पढ़ाई हो पा रही है न कॉलेज में पढ़ाई हो रही है। इन दोनों चीजों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पता है कि ये कंकरेंट लिस्ट में है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नई शिक्षा नीति है उसमें भारत सरकार कैसे इस 374 डिस्ट्रिक्ट को एजुकेशनली फॉरवर्ड बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है। शिक्षा एक कंकरेंट लिस्ट में नामांकित विषय होने के कारण भारत सरकार की दायित्व रहती है आर्थिक अनुदान देना, लेकिन उसकी क्रियान्वयन करने की दायित्व मूलतः राज्य सरकार की है। लेकिन ये सारे के बावजूद अभी जैसे परसों प्रधानमंत्री जी ने भारत में स्कूलों को और आगे बढ़े पीएम श्री स्कूल की 6207 स्कूल को पहला किस्त की भी आर्थिक अनुदान दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये बात हमारी जो संघीय व्यवस्था में दायित्व बंटवारे की व्यवस्था है उसमें राज्यों का ही दायित्व है, जिम्मेवारी है उसको क्रियान्वयन करने के लिए। मैं सदस्य जी की चिंता को ग्रहण करता हूं। मैं उन राज्यों के साथ फिर भी बात करूंगा। भारत सरकार की योजनाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए कैसे सटीक क्रियान्वयन हो। माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा जो शिक्षा को बढ़ाने का एक बड़ा बीड़ा उठाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल कॉलेज ये सब बनते हैं। लेकिन हमने देखा हमेशा, ये जो लिस्ट हमको मिली है सर, इसमें 12 ऐसे जिले हैं झारखंड के जो कि एजुकेशनली बैकवर्ड है, और वो सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी हैं, जो भारत सरकार का मापदंड 112 है। और वो सारे के सारे जिले 6 संथाल परगना के हैं, एक जो माननीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं अनुपूर्णा जी, उनका क्षेत्र है जो हमसे सटा हुआ है, और गिरिडीह है। तो 12 जिले में से झारखंड के 8 जिले ऐसे हैं जो कि संथाल परगना और उसके इर्द गिर्द है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रभावी होने के कारण वो रांची जैसे जगह में बन जाता है या राज्य की राजधानियों में बन जाता है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह आग्रह भी है और यह प्रश्न भी है कि क्या आप इस लिस्ट को देखते हुए संथाल परगना में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक इकाई या जो रांची विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका एक कैंपस खोलेंगे, जिससे कि हम अपने तरफ से जो है शिक्षा को बढ़ावा दे पाए। अध्यक्ष महोदय, अभी फिर मैं विनम्रता से कहना चाहूँगा, ये यूनिवर्सिटी या सेंट्रल स्कूल करने की जो प्रक्रिया है उसमें राज्यों की एक प्रमुख जिम्मेवारी है। लेकिन मैं आदरणीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूँगा, अभी जो नया पीएम उषा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षण अभियान रूसा की जो नया संस्करण 23-24 से 25-26 तक चलेगा, इसमें प्रदेशों की
आकांक्षी जिले को, एस्पिरेशनल जिले को प्राथमिकता दी जाएगी। एंड रेडप्पा ऑनरेबल मेंबर, What are the steps that the government has undertaken to ensure the equitable institutions of education like Ekalavya schools across all the districts of Andhra Pradesh, especially Chittoor district? और देखिए, संसद के मॉनसून सत्र के 9वें दिन में दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन बड़ी बात यह कि लोकसभा में आज दिल्ली सेवा बिल पेश हो सकता है। अमित शाह सदन के पटल पर बिल रख सकते हैं। दिल्ली बिल पर बाद में चर्चा होगी। अदिति नागर पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ में जुड़ रही है। अदिति, आज पेश हो सकता है दिल्ली सेवा बिल। दरअसल अभी जो लिस्ट ऑफ बिजनेस है उसमें ये बिल का जिक्र नहीं है। दरअसल अगर हिसाब से जाएं कानून के, तो होता यह है कि 48 घंटे पहले जो भी आपको बिल पेश करना होता है उसकी कॉपी सांसदों के बीच में बंटती है, लेकिन फिर उसके अलग अलग प्रावधान है। आपको याद होगा जब 370 पेश किया गया था तो वो 45 सेकंड पहले जो आसन है या जो अध्यक्ष होते हैं कुर्सी के, उनसे पूछकर पेश किया जाता है। तो वही किया गया था 45 सेकंड पहले। अब आज क्या हो सकता है, क्योंकि बिजनेस लिस्ट ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो ऐसे में 3 प्रावधान है। पहला कि स्पेशल आप केस डाल सकते हैं, दूसरा आप सप्लीमेंट डाल सकते हैं, तीसरा आप रिवाइज्ड डाल सकते हैं। तो ये 3 का कोई प्रावधान लिया जाने की संभावना है। देश के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि अभी तक नहीं है, लेकिन कोशिश है कि आज इंट्रोड्यूस होगा। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से मणिपुर को लेकर लगातार जो है हंगामा चल रहा है, लेकिन फ्राइडे को भी आधे घंटे के अंदर 3 बिल पारित कर दिए गए थे हंगामे में। अब सवाल उठता है कि दिल्ली का जो ये अध्यादेश है उस पर इतना बवाल जो है, उसका वजह क्या है। दरअसल दिल्ली में केंद्र के पास जो अधिकार है वो पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर का है, और ये जो पूरी लड़ाई है अध्यादेश के जरिए ट्रांसफर पोस्टिंग की है। ऐसे में अब ये बात कर लेते हैं कि आंकड़ों की लड़ाई की तैयारी बीजेपी भी पूरी तरीके से है, और एक यानी कि एंड और एक INDI है। अब एनडीए के पास देखिए, लोकसभा में तो 329 है तो आराम से पास हो सकता है, लेकिन राज्यसभा में 101 है। वहीं अगर INDI की बात करें तो लोकसभा में 142 है तो राज्यसभा में 96। अब 96 तो है, लेकिन आपको कैसे पारित किया जाएगा? तो नंबर गेम में बीजेपी माहिर है। बीजेपी ने पहले ही YSR के जो 9 सांसद हैं वो पहले ही इस बात को अनाउंस कर चुके हैं कि वो जाना चाहते हैं। किसके साथ? वो जाना चाहते हैं बीजेपी के साथ, क्योंकि बीजेपी इस बिल का सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे में 120 के आसपास, यानी आधे आंकड़े के आसपास ये बिल आराम से पारित होगा। नंबर गेम में बीजेपी माहिर है, लेकिन अब सवाल उठता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है जो 28 लोग हैं, जैसे कि BJD के 9, नवीन पटनायक की बात कर रही हूँ, ऐसे कई और सांसद हैं जिन पर भी ये मामला डिपेंड करता है। लेकिन बीजेपी उसके पार है, 120 जो आधे आंकड़ा है उसके पार है, क्योंकि YSR के 9 सांसदों ने इसको सपोर्ट किया है। तो आज बीजेपी इस बात की रणनीति के लिए तैयार है कि आने वाले 11 दिन जब संसद चलेगी, ऐसे में हमको ज्यादा से ज्यादा बिल पारित करने हैं, चाहे हंगामा हो या नहीं हो, क्योंकि हमने अक्सर और बार बार हर मंत्री, हर बड़े नेतृत्व ने कह दिया कि हम चर्चा करने के लिए तैयार है मणिपुर पे, लेकिन मणिपुर पे जो INDI है वो अलग तरीके से जुटा हुआ है। लेकिन आज परीक्षा की घड़ी INDI के लिए ऐसे है कि दिल्ली के अध्यादेश के मामले में कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है। कांग्रेस पूरे INDI ने आम आदमी पार्टी को इस मामले में सपोर्ट किया है। तो आज का दिन वैसे भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो दिल्ली का अध्यादेश है, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की चुनौती के बाद भी ये ऑर्डिनेंस आया था, ऑर्डिनेंस के बाद भी चुनौती हुई, फिर भी इसको सवाल किया गया था। तो ये बीजेपी की नाक की लड़ाई है, NDA के नाक की लड़ाई है, और संभवतः आज सरकार की पूरी तैयारी है कि इसको रिवाइज में या सप्लीमेंट्री में या स्पेशल करके इसको आज इंट्रोड्यूस किया जाए और एक बड़ी जीत हो, और मैसेज ये दिया जाए कि विपक्ष संसद भले ही ना चलने दे, लेकिन सरकार संसद चलाएगी, और क्योंकि नंबर आंकड़ा है तो ध्वनि मत से इसको पारित कर भी दिया जाएगा। और राज्यसभा में भी आंकड़े की पूरी तैयारी बीजेपी एंडिंग कर चुकी है। मतलब बड़ा क्लियर है कि बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, और दिल्ली सेवा बिल को लेकर तैयारी जो की गई है उसमें दोनों ही सदनों में नंबर पहले से ही सरकार ने तैयार किए। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ दीदी। इस बीच एक बड़ी खबर, राज्यसभा में पीयूष गोयल का स्टेटमेंट, विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, विपक्ष चर्चा नहीं चाहता। देखिए बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पीयूष गोयल
केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहता। उनका संसद में स्टेटमेंट कहा कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहता। लोकसभा में सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है, हाउस एडजर्न हो चुका है। राज्यसभा में इस बीच पीयूष गोयल का स्टेटमेंट, विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, विपक्ष चर्चा चाहता ही नहीं है। 2 बजे तक के लिए स्थगित हुए हैं सदन। आज ही मणिपुर पर चर्चा हो, पीयूष गोयल कह रहे हैं हम तो तैयार हैं, लेकिन खुद विपक्ष भाग रहा है। विपक्ष नहीं चाहता कि चर्चा हो। लोकसभा राज्यसभा दोनों की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है, दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बाद में कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। अदिति अदिति हमारे साथ नहीं है, लेकिन देखिए दोनों ही सदनों की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। और जैसा हमने जिक्र किया, देखिए मानसून सत्र का 9वां दिन है और लगातार सत्र में हंगामा बरपा हुआ है। मणिपुर को लेकर सत्ता पक्ष घेराव लगातार आईएनडीए यानी विपक्षी एक गठबंधन कर रहा है और इस बीच विपक्ष के हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित हो चुकी है दोनों ही सदनों में। For a discussion at 2 p.m. I want one second. I think honorable members, when one second, Mr. Gupta. You can't be agent of another member. I find in last few days your activity has become hyper. Good. I want people to be really involved. But please don't try to help those who can help themselves and who have to help you. So not required. We should never advise people. We believe in whose advice. So that is not to be done. One second. Honorable members, I had, when I gave my ruling, indicated taking note of the rule regime. One, the notice has been accepted by me. Then I said I would come after consultation with the leader of the House, as is the mandate of the rule, as to date and time. So this is a way forward. Further to my ruling, the leader of the House has indicated that the government is prepared to our discussion on Manipur issues at 2 p.m. today. Now, one second. Now, one second. And that is the requirement of the legal regime. First notice, consideration by me. I accepted it. I have to consult leader of the Council of States only for date and time. He has volunteered today at 2 p.m. Now, secondly, as the leader of the opposition has reflected, the issue is being raised every day. Think within an issue on which the chair has given a ruling. We come out with it every day. No. Are you agreeable for discussion at 2 p.m.? We have demanded discussion under Rule 267, and many of our people have visited. I want the House. Personally, our people have visited Manipur. Manipur is burning. We are requesting Prime Minister to give a statement. Are you agreeable for discussion at 2 p.m.? Nothing will go on record. Nothing will go on record. The House will meet again at 12 noon today. की कार्यवाही फिलहाल स्थगित हो चुकी है। राज्यसभा, लोकसभा अभी हाल ही में देखिए राज्यसभा में भी कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। लोकसभा की कार्रवाई पहले ही स्थगित हो चुकी थी। विपक्ष के हंगामे के बाद में दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित किया गया। 2 बजे तक के लिए दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं मणिपुर का नाम, और देखिए हंगामा लगातार वहां पर जारी है और दिल्ली सेवा बिल आज लोकसभा में पेश हो सकता है। जानकारी सोर्सेज के हवाले से ये भी है, दोपहर के 2 बजे गृहमंत्री अमित शाह पेश कर सकते हैं बिल। और अभी जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि फिलहाल
दोनों ही सदनों की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। दिल्ली सेवा बिल आज लोकसभा में पेश हो चुका है। इस बीच विपक्ष के हंगामे के बाद में दोनों ही सदनों की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है दोपहर के 2 बजे। अमित शाह, इस बीच जानकारी ये भी है कि जब कार्रवाई शुरू होगी तो ये बिल पेश हो सकता है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको लगातार दे रहे हैं। राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। इससे पहले लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई थी। देखिए, दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा बरपा है। मणिपुर को लेकर आप देख रहे हैं विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा लगातार जारी था और इस बीच एक बार फिर से हंगामे के कारण दोनों ही सदनों की कार्रवाई को एडजॉर्न किया गया है, यानी स्थगित किया गया है और अब 2 बजे कार्रवाई फिर शुरू होगी। दोनों ही सदनों की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। विपक्ष के हंगामे के बाद में कार्रवाई को स्थगित किया गया है। लोकसभा की कार्रवाई दोपहर के 2 बजे और राज्यसभा की कार्रवाई भी दोपहर के 2 बजे तक के लिए स्थगित किए गए हैं। देखिए, जैसा हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि आज दिल्ली सेवा बिल, जिसके जरिए अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंद्र की सरकार के हाथों में होगा, उसे पेश किया जा सकता है। और आप ये भी जान रहे हैं कि लगभग 1 साल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल इसे लेकर अपने साथ समर्थन जुटाने में लगे थे और कई विपक्षी दलों के साथ में उनकी बैठकें भी रही। और इस बीच आपने ये भी देखा कि जब INDA की बैठक हो रही थी उस दौरान में भी अरविंद केजरीवाल बार बार कहते रहे कि पहले कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा कि क्या वो हमारे साथ इस बिल पर है कि नहीं। और कांग्रेस ने क्लियर किया कि ठीक है, हम आपके साथ में। उसके बाद वो INDA में पूर्ण रूप से हिस्सा बनने के तैयार हुए, मीटिंग में पहुंचे। आनंद हमारे साथ में। आनंद, दोनों ही सदनों की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। लगातार मणिपुर को लेकर बहस या कहें चर्चा को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, जिसके चलते आज सुबह भी एक बार कोशिश की गई कि सदन को चलाया जा सके, जिसकी लोकसभा चंद ही मिनटों के बाद स्थगित करनी पड़ी। आप खुद समझ सकते हैं हंगामे का आलम ये रहा कि चंद घंटे लोकसभा स्थगित करना पड़ा और उसके बाद कोशिश की गई कि राज्यसभा को किसी आलम में चलाया जा सके। लगातार कई बार लोकसभा के सभापति राज्यसभा यानी चेयरमैन राज्यसभा कोशिश कर रहे थे कि तमाम बिलों को लेकर विपक्ष को समझाया जा सके और इसके साथ साथ अगर मणिपुर को लेकर बहस जो कि 2 बजे चलेगी प्रस्तावित है, उस बहस में विपक्ष कोऑर्डिनेट कर सके, समर्थन दे सके और उसके साथ सुचारू रूप से सदन को चलाया जा सके। लेकिन उसके बीच ही कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि उनका मुद्दा 267 के तहत मणिपुर पर बहस करने को लेकर है और इसी बीच हंगामा कुछ इस कदर बरपा की राज्यसभा को भी स्थगित करना पड़ा, जो कि 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। जी।